but you've paid. So you cannot adjust capital in the same entry. है ना, बुक में नहीं है पर मेरा बहुत इच्छा है, रिया हमको लगता है आप आंसर कर पाएंगे. सॉरी लास्ट माई प्रॉमिस अब नहीं बोलेंगे हम. उसके लिए आपको हम एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं. लाइबिलिटी में एक आउटस्टैंडिंग रेंट था. हाँ, मतलब यहाँ एक लिस्ट है, बिलीव कर लीजिए था. सो वी हैव पेड 9,000 रुपीज. वन इज फॉर द लास्ट मंथ, वन इज फॉर द करेंट मंथ, वन इज फॉर द नेक्स्ट मंथ. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ये करेंगे ना तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मैम. नहीं, टोटल 9,000, 3,000 ईच एज एक्सपेंस, ओनली 1 month एक्सपेंस. परफेक्शन ऐड होगा. क्रिएशन ऑफ एन एसेट. नहीं, और कुछ सोचें. नहीं, पहले का एक आउटस्टैंडिंग रेंट था, उसको माइनस कर दीजिए आप. करंट वाला कैपिटल से लेस हो रहा है मैम. पहले महीने का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था, वो गया. तो 9,000 कैश से लेस होगा. कितना पे किए मैम, कितना पे किया? हो चुका था पिछले महीने. पिछले महीने 3,000 का खर्चा हम लिख दिए थे और पे नहीं किए थे. इस महीने का और अगले महीने का. आप हमसे आए पढ़ने, बोले भैया हम आपको पिछला महीना नहीं दिए थे, ये लीजिए आपका 1,400 पिछले महीने का. फिर घूम के यू टर्न मारे, ये 1,400 इस महीने का. फिर यू टर्न मारे, ये 1,400 नेक्स्ट मंथ का. आपका जेब से कितना गया? 9,000. 3,000 पिछला, 3,000 इस साल का, 3,000 अगला. इसमें से एक 3,000 क्या है? खर्चा है इस महीना का. एक 3,000 जो नेक्स्ट मंथ का है वो क्या है? एसेट है. और एक लास्ट ईयर का लायबिलिटी था, मतलब लास्ट मंथ का लायबिलिटी था, तो वो कटेगा. लास्ट ईयर भी अगर लायबिलिटी था मैम, जनरली ईयर होता है. सो आर यू रिकॉर्डिंग एन इनकम और एन एक्सपेंस हियर, और जस्ट a reduction of liability? Do you remember the matching concept? To take out profit, incomes of the current year have to be matched to the expenses of current year. ये expense किस साल का था? पे इस साल हो रहा है. लास्ट ईयर लिख चुके हैं मैम, इस साल फिर एक्सपेंस नहीं हो रहा है. बस लायबिलिटी बनाए थे, हटा रहे हैं. लायबिलिटी बना रहे हैं, हटा रहे हैं. उसी समय लेस हो चुका था, जैसे इस बार का हुआ. समझ पा रहे हैं? एक ही तरीका है कॉन्फिडेंस का. कैपिटल से लेस हो जाएगा फिर एकदम मैम. एक ही तरीका है. लेट अस डू ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बुक. बुक में ना मात्र 10 सवाल है. इतना इजी आपको हंसी आएगा, पर हमको लगता है कि आप सारा ट्रांजैक्शन एक बार कर लेंगे ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा. फिर हम आपको एक 75 सवाल का शीट भेजेंगे. वो आप मतलब यू डोंट हैव टू सॉल्व इट 75. तो आप बस घर पे बस एक एक ट्रांजैक्शन करके सॉल्व करते रहिएगा. कुछ नया लगे तो डिस्कस करिएगा, पर उससे पहले हम एक टफ वाला है ना, सिल्क क्वेश्चन बोलते हैं हम जनरली क्लास में. अगर आप इसको राइट करेंगे तो हम आपको एक सिल्क देंगे इसका. तो लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू दिस. इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, पहले समझा तो दे. तो बिजनेस में पैसा कौन लगाया है? ओनर. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज आप सीबीएसई कुछ बच्चे बैठे हैं इधर, तो ये पैसा अगर हम बिजनेस में नहीं लगाते तो कहीं और लगाते. हम कौन है? ओनर है. तो ये पैसा हम यहाँ लगाए हैं आरकेसी में, नहीं लगाते तो कुछ आता. हम आरकेसी को बोल रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट दो. हम एज एन ओनर अपना बिजनेस से, अपना कैपिटल का आपसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है हम अलग है, आप अलग है. अगर आप ये पैसा हमसे ओनर से ना लिए होते, बैंक से लिए होते, ब्याज देते कि नहीं? हमको अलग क्यों नहीं मान रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मेरे में और बैंक में अंतर है क्या कोई? पैसा कहीं से भी आया, आपके लिए क्या है? तो इंटरेस्ट दीजिए ना. वारिजा बोल रही है आप कैसे ओनर है, आप अपना बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहे हैं. आप क्या करें? सवाल में आया है ना, वो तो है ही. ओनर अलग है, बिजनेस अलग है. Saurabh, would you try? What would be the entry for interest on capital? Do you understand what is interest on capital?
बाद में नहीं, अभी देना होगा, इस साल देना होगा. सो लेट मी गिव यू ए बेटर एग्जाम्पल. दिस इज RKC. ये लो 5 लाख, ये क्या है? कैपिटल. इस पे इंटरेस्ट ये हमको देगा. 5 लाख का ब्याज होता है 10%. 10% मतलब 50,000. 50,000 he will pay to me. Do you get what is happening? नहीं, एक बार एक एक करके पूछेंगे हम, पक्का 5 लोग से पूछेंगे. पहला आपसे, वो रैंडम है. बोलिए. नहीं, बोलिए वंशिका. एंड डबल इफेक्ट मैम. There is, I have invested money of 50,000 in the business. This person, this bag is R Khanna Center for Excellence. ठीक है, ये देखो, ये R Khanna से, देखो R Khanna Center for Excellence बात कर रहे हैं. रोहिन खन्ना ने मेरे बिजनेस में पैसे लगाए 5 लाख रुपए. ये 5 लाख रुपए पे मैं उसको ब्याज दूंगा. ये मैं नहीं बोला, RKC बोला. समझ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब भी देंगे, अब भी. डबल इफेक्ट क्या? कैपिटल में ऐड. वंशिका राइट बोली है, तो आधा चॉकलेट तो बनता है ना. हाँ, लायबिलिटी फॉर्म तो होगा, कैपिटल में ही ऐड होगा और कैपिटल में ही माइनस होगा. सुनिए ना, हाँ 0 हो गया, पर है तो ट्रांजैक्शन. आप हमको बताइए खर्चा कौन सहता है? इन अ वे यस मैम. खर्चा किसका है? ऑल एक्सपेंसेस कहाँ से निकालेंगे? सुनिए ना मैम, ऑल एक्सपेंसेस कहाँ से डिडक्ट होते हैं? तो इंटरेस्ट ओनर को दे, बैंक को दे, कि गजोधर भैया को दे? इंटरेस्ट को अगर कोई किसी को भी दे, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपेंस. हाँ जी, इंटरेस्ट नहीं जाता है मैम. इंटरेस्ट होता है, कैश जाता है. वी आर पेइंग. यस मैम. सो एक्सपेंस डिडक्ट हुआ. अब ये मिलेगा किसको? ओनर को ही. इसी में माइनस, इसी में प्लस. क्यों होगा अपने में से प्रॉफिट अपने आप को? मैम वो प्रॉफिट का नाम है. Interest on capital, it comes from a concept of appropriation, which he used word called dividend. It is neither an expenditure nor an income. It is a division of profit, ma'am. It is not a profit. मेरे को बोलिए ना. बाहर वालों से प्रॉफिट कमाया जाता है, अपने आप से नहीं. तो प्रॉफिट आया तो होगा, कोई तो प्रॉफिट होगा. ये कहाँ से आया ये सब? हमको बताइए ना. अच्छा, आपको चिढ़ मच रहा है, हम नहीं बनाए ये सवाल. मेरे पे गुस्सा मत होइए, एग्जाम में अभी आएगा ये. LSA बिरला भारती का फेवरेट क्वेश्चन यही है. इसका एकदम छोटा भाई है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सेम, दोनों चीज यही सेम ट्रांजैक्शन है. कैपिटल में ऐड, क्या मतलब ओनर से लेकर ओनर को देना है. जी सेम चीज. इतना अनकंफर्टेबल लगा दिविशा को. दिविशा दूसरा पे मत लीजिएगा. मम्मी पापा को बर्थडे गिफ्ट लेने समय पैसा कहाँ से लाते हैं? मम्मी पापा को बर्थडे गिफ्ट देते समय पैसा कहाँ से लाते हैं? सेम चीज हो रहा है. मम्मी पापा पैसा दो, क्यों? आपको देना है. इट इज एग्जैक्टली दैट. ओनर इंटरेस्ट का खर्चा आया है, किसको देना है? आपको देना है. दो इट साउंड्स absurd, but it is a question academically, and this is very very important that you get this right in your exam, because बाकी तो आप कर ही लोगे. अभी रेंट पेड, सैलरी पेड, परचेज गुड्स, ये सब तो हम लोग देख ही रहे हैं. दिक्कत तो ये टफ वालों में ही आएगा, है ना. थिंक यू आर मेकिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मम्मी पापा. मम्मी पापा कैश दो ना, क्यों? आपको एनवेलप देना है, आपकी एनिवर्सरी है आज. सो आप किससे लेंगे और देंगे किसको? मॉम डैड को. सेम ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए होगा.
ड्राइंग्स तो पर्सनल यूज के लिए होता है, हम अपना बिजनेस को ओनर को, हाँ ओनर को कैपिटल में ही ऐड कर देंगे, उनका ओनर का ही पैसा है। क्योंकि सोर्स ऑफ मनी भी फिर कैपिटल है, देना भी कैपिटल में क्यों ऐड करेंगे, वो तो निकल गया आपका वर्किंग कैपिटल। ड्राइंग्स मैम कैपिटल से लेस होगा, कैश से लेस होगा। नाउ आई वांट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हु एम आई एम द फर्म and you have been drawing a lot of money from the business, so I am saying मैम आप मेरे को ब्याज दीजिए, आप कौन है, ओनर है, तो आपसे मांगेंगे, अब ये किसका है, आप ही का है। दो ऐसा चीज है जो कैपिटल में ही ऐड होगा और कैपिटल में ही डिडक्ट होगा, एंड आपका एनालिसिस एकदम करेक्ट है मैम। यहाँ तो कोई मतलब इट्स नो पॉइंट, यस यू कांट मेक मनी आउट ऑफ योर सेल्फ। Interest on capital and interest on drawings. You know when this will be pertinent and important? Class 12. कैसे भैया? आपने ना मैम 5 लाख लगाए हैं, इन्होंने 10 लाख लगाए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे 50,000, इनका 1 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 75-75 लेंगे लेकिन देंगे 50 और 1 लाख। लॉस मत बोलिए मैम, इन अ वे कम पैसा मिला, हाँ ओनर्स के बीच में जो हो रहा है ना, दैट इज नॉट प्रॉफिट लॉस। सो कैपिटल में हम लोग दोनों अलग अलग लगाए, पर मेरे को इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, इंटरेस्ट परसेंट सेम है, पर अमाउंट तो अलग अलग लगाए आप। परसेंट सेम क्यों है जब हम लोग कैश अलग अलग। बिजनेस में देखिए मैम 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक पैसा लगाना होता है, जरूरी नहीं कि जो पैसा लगा रहा है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, दूसरा काम करता है वो भी ओनर होता है, और तीसरा क्लाइंट लाता है। सूट देखे, पैसा नहीं लगाता है लुइस लिट जब तक वो नेम पार्टनर नहीं बनता है, लेकिन तो भी वो पार्टनर है। सबसे ज़्यादा बिलेबल किसका था, लुइस का। हार्वी वो जस्ट अ सेटलर, अगर आपको याद हो कोई झमेला होता है तो वो सॉल्व करने आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिलेबल बिजनेस में कौन ला रहा था, लुइस। It doesn't matter whether you've put more money in the business or less money in the business. Whatever we have discussed as our partnership agreement, that will be the profit sharing ratio. But that is in class 12. That's another fight. दो पार्टनर में से एक ड्रॉ कर रहा है, तो जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्टनर को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, दोनों को आधा आधा मिलेगा, राइट। क्योंकि वो नहीं, दूसरा वाला पार्टनर कुछ और डाला है, ऐसा थोड़ी ना कि वो बोल रहा ड्राइंग कर रही है, आप पार्टनर है, मैं पार्टनर हूँ, सुनीति पार्टनर है। सुनीति क्या कर रही है ना, बिजनेस का पैसा से उड़ाए जा रही है बस, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, तो ये पैसा देंगी, वो देंगी, बटेगा किन में, तीनों में, तीनों में। तो बेचारी से मांगे एक से, हाँ मिलेगा सबको। हम नहीं बोल रहे सही गलत है, पर होगा तो यही ना। बोलिए वंशिका, आप कुछ बोल रहे नहीं, तीनों 50,000 दिया इंटरेस्ट, तो वो उसका 50,000 ही तो तीनों में बटेगा। जी मैम, देन देयर आर 3 कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दैट 3 डिवीजन ऑफ 50,000। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल दें, ऐसा आई डोंट वांट टू बी मैस्कुलिन एंड वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। मतलब मान लीजिए मम्मी से पैसा ले रहे हैं, पर गिफ्ट मम्मी पापा दोनों को दे रहे हैं, लेके जा रहे हैं मम्मी से 50,000 और पापा मम्मी को दे रहे हैं 25-25। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे मम्मी का लॉस हो गया, ये थोड़ी ना बोलेंगे आप। पापा को ज़्यादा मिल गया, मम्मी को कम मिला, लॉस नहीं बोलिए मैम। उनको लेकर उन्हीं मालिकों में पैसा बांटना लॉस नहीं होगा, है ना। झगड़ा वगड़ा तो चलिए, बुक लाए हैं क्या? नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बुक वुक लाना स्टार्ट करिए, अब तो खरीद लिए होंगे। खरीदेंगे नहीं? कुछ भी, कोई भी किताब। जब बहुत हाइपर इन्फ्लेशन होता है ना मैम, देन वी कांट रिकॉर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली, देन वील हैव टू सी व्हाट द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर एंड देन रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। यूएस में, नॉट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज बट येस इन अ फ्यू इंडस्ट्रीज।
जी, मतलब लगभग आप पकड़ लीजिए 40-50% से पर एनम प्राइसेस आर गोइंग अप। तो हिस्टोरिकल बहुत अनफेयर है ट्रू पिक्चर दिखाने का। आप इसको लिए थे 10,000 में, पर अभी नया खरीदने जाते हैं तो 4 लाख का आता है। वो तो आप अभी का करें। हाँ, सो ये मतलब इन रियलिटी ये कहीं फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब इट इज़ लुक डाउन अपॉन, इट इज़, हाँ, 1 से स्टार्ट करना है, सारा करना है मैम, नहीं सिर्फ सुनना है और आंसर करना है ना। Prepare accounting equation from the following. जी मैम। Sandeep started a business with cash. C+L = A, फटाफट सुनी थी, सारा सम एक में जितना है सब आपको फटाफट बताना है। Sandeep started a business with cash rupees 1 lakh. हाँ, कैश नहीं नहीं पूरा बोलेगा, अरे डस्ट हुआ है, घबराइए मत, मिलेगा टाइम, है ना। अपने का तो 1 घंटा हुआ है अभी, आधी घंटा है, टेंशन का बात नहीं, आधी घंटा में आराम से 50 तो ट्रांजैक्शन तो हो ही जाएगा। बोलिए। Capital 1 lakh कैपिटल में 1 लाख, and cash 1 lakh. और कैश का एक कॉलम बनाना पड़ेगा हमको 1 लाख का। अग्रीड मैम। अच्छा, एग्जाम में इसके बाद टोटल करना होगा, बच्चा इसी में मार्क्स खाता है। जी जी मैम, ये नहीं, ये काउंटिंग इक्वेशन है, जर्नल नेक्स्ट क्लास। Purchased furniture for 1 सेकेंड, कोई तकलीफ है क्या? पहले बना रहे थे ना आप, बोले ना पहले बना रहे थे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, अभी जर्नल स्टार्ट नहीं हुआ है। बोलिए। थियोरी, वो टेबल जब भी हमने वापस ये वाला, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। पहला ट्रांजैक्शन यही था, अभी देखिए ये भी बनेगा सुंदर, घबराइए मत, ये इसमें भी लाइन आएगा। बोलिए ना। purchased furniture for cash rupees 5,000. 5,000 का फर्नीचर खरीदे हैं तो चलिए ना, वो बोल रही भैया अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो कॉलम बनाइए इधर। फर्नीचर में 5,000 आया। 0 = 0 भी एक इक्वेशन होता है। नहीं होगा मैम, खर्चा नहीं है, एसेट है। खर्चा इनकम याद रखिए, कैपिटल को इम्पैक्ट करता है, एसेट लायबिलिटी नहीं करेगा। Purchased good for cash 20,000. अब ये क्या लेने इसको, परचेज गुड्स, क्या आप खर्चा मानेंगे कि एकमात्र एक आइटम एक्सेप्शन है, स्टॉक बोल के एसेट क्रिएट करना होगा, Stock management. स्टॉक में ऐड करेंगे। Cash कम होगा नहीं, कितने का लिए हैं मैम? 20,000। कैपिटल में कुछ नहीं होगा। बाद में पूरा माइनस करेंगे। नहीं नहीं, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम थोड़ा फांकी मार रहे हैं। नहीं नहीं, वो बोल रही है कि भैया फिर एक टोटल करना है ना। हाँ हाँ, फिर इस ट्रांजैक्शन के बाद एक और टोटल करना है। हाँ, फिर इस ट्रांजैक्शन के बाद एक और टोटल है। हम शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा। 0 सब राइट होने पे भी 0। आंसर राइट हुआ तो 0। purchased goods on credit 36,000. 36,000 का गुड्स खरीदे हैं, फिर कैपिटल क्यूब लाइब्रेरी ना पैसा देना है वापस हमें। 36 = 36। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, Paid for rent or रेंट दिए हैं। ये तो खर्चा है, ये मैं तड़प रही थी बेचारी, कर दो कैपिटल से लेस, है ना। कितना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैम। क्या है ना, 90% हमारे बुक्स के ना सम चुराए हुए हैं, तो ये क्या है, यूके के यूएस के फिगर्स हैं, तो डॉलर पाउंड में थे, अब वो चेंज नहीं किया। अब सोचिए ना, लाख रुपया में कौन सा भाई मेन काम है सर, लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रुपये का स्टॉक क्या है? 20,000 का स्टॉक कौन सा आता है बताना हमको। कोई काम चालू करता है, स्टिकर का दुकान खोल रहा है क्या 20,000 का स्टॉक है? 20,000, सोच ना क्या बिजनेस है तेरा, कितना खरीद पाएगा 20,000 में, chocolate का दुकान. है ना। एक फर्नीचर 200 डेयरी मिल्क आएगा 10 रुपये वाला, तो 20,000 में क्या खरीद लेगा? कुछ नहीं है। क्या डॉलर में? अरे 8 लाख सॉलिड है बॉस, मैथ हमको डर लग रहा है थोड़ा सा। goods costing rupees 40,000 sold at a profit for 20% for cash. 20% के प्रॉफिट में बेचे हैं,
40,000 का गुड्स, कृष्णा ट्राई करिए सर, स्टॉक से तो 40,000 हटा देता है। अब 40,000 का 20% जो होता है ना वो 8,000 होता है सर। अगर आप मैथ, वर्णिका कैसा होता है देखो, ये और ये ना कट सकता है, ये और ये भी कट गया, ये 440, 400, 4,000, 4,000 इंटू 2, 8,000, 40,000 में 8,000 का प्रॉफिट, तो सोल्ड फॉर 48,000। कैश में कितना? 8। मैम नेक्स्ट सम है क्या? नेक्स्ट सम वारिजा को दे दीजिए। जस्ट कीप फॉरवर्डिंग द बुक, विल कीप डूइंग एज मेनी सम्स एज पॉसिबल टुडे। C plus L equal to A. This is your second sum. Manu started business with cash 50,000. 50,000 or 50 assets में 50,000 और capital। नेक्स्ट टाइम ना मैम कैसे बोलिएगा, भैया कैश का एक नया कॉलम बना दीजिए एसेट में, और क्लियर। आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड, बट जस्ट बी मोर स्पेसिफिक। Bought furniture for 500, तो वो furniture का अलग कॉलम बन जाएगा। 500 का हो जाएगा और cash से 500 माइनस हो जाएगा। परफेक्शन नहीं मैम, तब तो स्टॉक लिखते हैं ना। Goods दिया हुआ है। अगर फर्नीचर का बिजनेस होता तब फर्नीचर नहीं लिखते हम इधर, Goods लिखा हुआ होता है ना, तो हम स्टॉक लिखते हैं। मेरा सही है। Purchase furniture क्या होता है? एसेट, और अगर मेरा फर्नीचर का काम है तब तो हम फर्नीचर नहीं लिखते इधर, स्टॉक लिखते हैं। Purchase goods on आ गया ना गुड्स। goods का एक अलग कॉलम। गुड्स की जगह क्या यूज करेंगे मैम? 4,000 का होगा और अच्छा, लड़ना नहीं है, हम लोग सेम टीम में हैं, ठीक है, मतलब डांट रहा है बच्चा एक दूसरा को नहीं। 4,000 का गुड्स खरीदे हैं उधारी में, तो 4,000 का स्टॉक और liability और 4,000 का liability। ठीक है। Sold goods on cash cost 500 for 700। 500 का स्टॉक 700 में बेचे। 500 माइनस हो गया उधर से 500 माइनस और कैश का कैपिटल हो गया और कैपिटल। अब हम गिव अप कर दिया, आप जो बोल रहे हैं हमको नहीं पता है, क्योंकि कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, सुनाई दे नहीं रहा है। बोलने दीजिए एक बच्चा को एक टाइम पे, ठीक है, इनफ टाइम है, हम लोग कर लेंगे, प्रॉमिस। देयर आर इनफ सम्स, इनफ टाइम। कितना ऐड हो रहा है? 7 0। चलिए नेक्स्ट। नहीं ठीक है यार, मैथ्स वीक होता ही है बच्चा लोग का, बस ठीक है ना। अब वो मतलब थोड़ा बेसिक वाला लगेगा, लेकिन हाँ होता है। हाँ, Received rent 200 तो Income है capital मैम। में 200 प्लस हो जाएगा, कैश में 200 प्लस हो जाएगा। ये 200 है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। Purchase goods for cash 1,000 तो 1,000 स्टॉक में आ जाएगा, कैश से माइनस हो जाएगा 1,000। करेक्ट। Withdrew for personal use तो 700 कैश से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। परफेक्ट। कैपिटल से लेस 700 और कैश से लेस 700। So paid to creditors 400 capital। Remember 400? माइनस हो जाएगा 400 और कैश से माइनस हो तो जाएगा। liability कम हो जाएगी। जी मैम, So माइनस 400 और माइनस 400। तकलीफ नहीं होना चाहिए मैम, 3,600 बाद में दे देंगे। नहीं, हाँ वो कैलकुलेट करने में 4,000 में से 400 आज दे रहे हैं। और सर कैश से 400। प्लीज, हाँ इंपॉर्टेंट है दिविशा एंड वंशिका, आपका भी क्वेश्चन था। आफ्टर एवरी इक्वेशन देयर हैज टू बी अ टोटल, सो द सम हैज वन डिफिकल्टी लेवल, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या होगा ना, आपको आता होगा तो भी समय की वजह से कुछ छूट ना जाए। सो इट्स नॉट दैट आप अपना यू विल टेक योर ओन लेजर टाइम एंड कीप डूइंग इट। फट लेजर बना, मतलब फॉर्मेट बनाना है, और उसको क्या करना ना, जाते ही पहले 4 कॉलम बना दो। क्या होगा, एक नहीं यूज होगा, मिटा देना उसको, खाली छोड़ देना। चुपचाप एसेट का 5 बना लेना, 5 के अलावा हम देखे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, ये 5 6 कर लेना। 6 वही 7 हो जाएगा। हम बोल रहे 6 के बाहर नहीं आता, एक सम में 6 के ऊपर नहीं होगा। 6 खाली asset
6 खाली एसेट का। कैपिटल लाइबिलिटी तो जनरली एक ही देखे होंगे आप, और विद इन उसके एक बनाना पड़े तो बन जाएगा मे बी। ये कम से कम 8 मार्क का आता है, एक सम। हाँ पूरा गया 0। ये एक, हाँ 8 मार्क के क्वेश्चन में मैम अराउंड 7 to 8 ट्रांजैक्शन रहेगा, 1 मार्क टू फॉर 1 ट्रांजैक्शन एंड टोटली तो 6 to 8। 80 मार्क्स के पेपर में सम्स रहेंगे लगभग आपके 10, तो 5। 8 सम्स, 8 मार्क्स के 64, बाकी थियोरी रहेगा 10, 12, 15 मार्क का। ये जर्नल, लेजर, ट्रायल, कैश बुक सिर्फ सम्स है जी। चलिए मैम। पेड फॉर सैलरीज 200, कैपिटल से 200 माइनस होगा, कैश बाद का लड़ाई के बारे में टेंशन मत रखिए, अभी जो कर रहे हैं वो उसमें तो फुल मार्क्स लाना है। नेक्स्ट सम दे दीजिए कृष्णा को। क्या हुआ? अच्छा दिविशा को दे दीजिए, नहीं मन है। नहीं एक आप कर दीजिए, नेक्स्ट वंशिका करेगी। चुप रहना अपने आप। कौन? क्लास में? नहीं, खुद को बोल के चुप रहना। चलिए मैम। 3 अरे नहीं, खाली ये सब 2B है, 2B पर उसमें प्रूव है कि अकाउंटिंग Proofs and accounting equations satisfied in all तो वो conditions. कैसे अभी देखिए ना, सेम Started business with cash 1,20,000. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। बताइए मैम। उसमें capital 1,20,000 and cash का column में बना है. वेरी गुड। Purchased a typewriter for cash rupees 8,000. क्या करें? Office use. So टाइपराइटर खरीदे हैं and typewriter column. जी, एक नया एसेट। इक्विपमेंट हमको लगता है राइट वर्ड है, पर कुछ लोग टाइपराइटर प्रेफर करते हैं, दोनों अलाउड है। अलग कॉलम में बनेगा अलग कॉलम टाइपराइटर। Cash से 8,000 minus जी। उसमें 8,000. Cash से 8,000 minus and typewriter में 8,000. फिर purchase goods for 50,000 for cash. Cash में 50,000 minus and goods का अलग column. गुड्स की जगह क्या लिखें? Purchase goods for 40,000 on credit. So liability में 40,000 and stock में 40,000. परफेक्ट मैम। Goods costing 60,000 sold for 80,000. अच्छा, हर ट्रांजैक्शन के बाद वरीजा टोटल करते हैं, उसी को प्रूविंग बोलते हैं कि हर ट्रांजैक्शन एंड ओवरऑल हमारा मैच कर रहा है, सो देयरफॉर अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। Goods sold for 60,000. No wait. Goods costing 60,000 sold for 80,000 on. 60,000 का चीज 80,000 में बेचे, पर उधारी में। तो debtor में 80 आएगा. बोलने दीजिए ना, अच्छा तो बोल रही है। Debtor का एक नया column उसमें 80 था, 80 था. हाँ, And 60 था. 60,000 का स्टॉक था। फिर उससे stock में क्या प्लस minus. और प्रॉफिट कमाए कि नहीं? हाँ तो paid for rent 1,500 and for salaries 2,000. दो खर्चे हैं, 2,000 और 3,000, 2,000 और 1,500 के, Cash से जाएगा. 3.5 लिख दें डायरेक्ट। हाँ. 1,500 का रेंट, 2,000 का सैलरी, 3,500. 3,500 कैश गया हाँ, capital से. और कैपिटल से गया। Received rupees 800 for commission. इनकम है, Capital में add होगा. और और cash में भी 800 आया. Withdrew for private use. Same 5,000 drawings. in cash. So cash में minus होगा 5,000 और capital में plus होगा ना, क्योंकि Minus होगा. सोचिए कैपिटल बढ़ेगा कि कमेगा? घर ले जा रहा है पैसा, लेकर आते थे तो कैपिटल क्या करते थे, बढ़ता था, और घर ले जाए तो पीछे दे दीजिए। ट्राई करेंगे सर, आपका पहला क्लास है। नहीं सारा नहीं, पहले वंशिका को दे दीजिए। इट इज नॉट सेफ फॉर द क्लास अदरवाइज। 15 मिनट में और 47 ट्रांजैक्शन. 47 ट्रांजैक्शन, 3 नहीं मैम, 3 सम हो गया है।
ये ट्रांजैक्शन देखिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 6 7 8 ही है। तो मैम मैथ को लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। बोल रहे भैया 47 तो बाकी है और अभी 3 हुआ है, 24 हो गया मैम, आधा हो गया। चलिए वंचिका, So commence business with cash 2 lakhs, तो capital में add होगा। 2 लाख, हाँ, और cash में भी add होगा 2 lakhs। बढ़िया है। हाँ ना, में जवाब दीजिए। ये का इसका ना अकेडमिक का तो नहीं पता, पर दिस हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट वेरी वेरी नाइसली, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बीइंग क्रेडिटेड एंड कैश बीइंग डेबिटेड। जो व्हाट शी आस्क्ड कि when I am buying things from cash, why is my capital not changing? See, because I have invested, I have given money to this entity. Now what he does with that money is, now it is his concern now. He owes me 21 lakhs. So with this cash he goes and buy furniture, buy stock, he still owes me 21 lakhs. The name of the assets keep on changing. Cash becomes furniture, some cash goes into the bank, some payment is made to the other things, stock, etc. etc. बोलिए मैम। goods का column बनेगा, उसमें 2,10,000 थोड़ा ना ट्रांजैक्शन भी अगर पढ़ ले मैम। purchase goods for cash 60,000 and credit 1,50,000। तो टोटल में 210 का सामान खरीदे हैं आप शायद, तो स्टॉक 210 लिखूं तो चलेगा। बट यू पेड हाउ मच? Cash 60,000 से minus एंड बाकी 1,50,000 इज व्हाट? credit liability। परफेक्ट। Sold goods for cash for देन देयर इज अनदर टोटल नाउ, है ना। मैं नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी आर सेविंग टाइम, वी आर डूइंग मोर ट्रांजैक्शंस एंड सजावट पे फोकस कम कर रहे हैं। बोलिए मैम। first equation के बाद total टोटल होगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल होगा। द इशू विल नॉट बी डूइंग द सम, द इशू विल बी कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम। आई एम टेलिंग यू दैट इट विल ऑलवेज बी वेरी लेंदी एंड दैट इज एन इशू, है ना। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एग्जाम में जब आप बनाए तो पहले ही फॉर्मेट लाइन वाइन टान दे, एक आध लाइन एक्स्ट्रा छूटेगा कोई बिग डील नहीं है ना। चलिए हर एक उसके बाद हर एक नया ट्रांजैक्शन के बाद एक टोटल के बाद एक लाइन डालना है। जी, पूरा टेबल ही बन नो डाउट अबाउट दैट। sold goods for cash costing 40,000 at a profit of 20%, and on credit costing 72,000। पहले कैश वाला कर लो ना, इजियर हो जाएगा आई गेस। 48,000 सेम ट्रांजैक्शन, कैश में 48, स्टॉक में 40 लेस, में 8,000 add होगा। कैपिटल में 8। 40 का माल 48 में बेचे हो कैश में, तो कैश बड़ा महत्व है 48 से, स्टॉक गिरा 40 से, और अपना प्रॉफिट अब आया 8,000 का। And we have sold on credit, which means it is an asset। नया डेटर बनेगा। हाँ, तो costing 72,000 at a profit of 25%। 72,000 का 25% थोड़ा बता देंगे? 70 आप अटेम्प्ट मत करिए, 720 to 25, 720 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, to 25, मुश्किल है मैम। 720 to 25। वर्णिका नहीं होगा आज। क्या है 25% ऑफ 72,000 सीधा डिवाइड बाय 4 करें ना तो भी ठीक है, 18,000। ठीक है, 18,000 का प्रॉफिट है, तो पहले चुपचाप 18,000 नहीं लिख दें हम, और वो उधारी में बेचे हैं हम। 72 प्लस 18 बोलो 90। हाँ 90 होता है। and last is paid for rent 5,000। रेंट दिए हैं मैम। विदिशा को दे दीजिए ना बुक। विल कम बैक टू मैथ, डोंट वरी, है अपने पास यार 10-12 मिनट, 2 सम तो हो ही जाएगा। बोलिए मैम। क्या निशान